श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आपने जो क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे हैं उनका आंसर मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ, और कुछ आंसर्स तो मैंने इंस्टाग्राम पर ही कर दिए थे, बट मैं सोच रही हूँ कि ये यूट्यूब पे हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे, और आप के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से किसी और को भी आंसर मिल जाएगा। हो सकता है कि आपने उनके मन का आंसर पूछा हो, तो इसीलिए ये पूरा वीडियो जो है Q&A सेशन है। इंस्टाग्राम पे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे उसके आंसर मैं करूँगी एक के बाद एक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा है, मैया ने पूछा है, कुमारी यतीश जिनका नाम है। मैया आप पूछ रहे हैं, दीदी आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार की वीडियो बनाकर सेंड करो ना, आप बहुत अच्छा श्रृंगार करते हो। तो मैया, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ लाला का यूट्यूब चैनल देखिएगा। आपको पूरी मेकअप सीरीज़ मिल जाएगी। जब आप वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेकअप सीरीज़ मेरा पूरा पोस्ट है, और वहाँ से आप लाला का मेकअप सीख सकते हैं। मैंने शायद दो दो बार लाला की जो है मेकअप वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, तो आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा इसके लिए। तो यूट्यूब पे आइए, लाला का जो यूट्यूब चैनल है कृषि लाडले फैशन, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, आइए उस पर, और फिर आप चेक करिए, आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उनका नाम है चौहान मोहित। आप बोल रहे हैं, दीदी आपके कृषु कितने इंच के हैं। तो देखिए, लाला का जो साइज़ नंबर है वो 7 नंबर है, और जो इनका जैसे हाइट हम मेज़र करते हैं तो इनकी 6 इंच जो है हाइट आती है। तो जो जिनकी हाइट 6 इंच होती है उनका साइज़ नंबर जो है लाला का 7 होता है। तो कृषु का जो है 6 आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो सिद्धांत 2.0 की आईडी है। आपने पूछा है, दी मैंने सपने में देखा कि लाला खंडित हो गए हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने लाला को सपने में देखा, और दूसरी बात ये है कि आपने उनको ऐसी अवस्था में देखा जो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी हुए हैं। तो ऐसे जब आपको सपने आ जाएं जिसमें लल्ला आपके दुखी हो, रो रहे हो, या फिर किसी परेशानी में हो, दिक्कत में हो, तो आप ये समझिएगा कि जब मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे यही लगा कि मेरे लाला को कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्या मैं लाला की सेवा ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सपना हम बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन लाला ने आपको दर्शन दिए हैं तो देखिए बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने ऐसी अवस्था में दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चिंता लगी रहती है। देखिए, जब भी हमें हमारे लाला की चिंता लगी रहती है तो अक्सर हमें ऐसे सपने आते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कभी मेरा किसी गुरुजन से मिलना हुआ, उनके दर्शन हुए, तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर उनके सामने रखूँगी कि इसका क्या मतलब होता है। अभी मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि जब हम लाला की टेंशन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, उनकी चिंता हमें सताती रहती, तो हमें अक्सर ऐसे सपने आ जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी आईडी है राव करके है, और आईडी भी बहुत अलग तरीके की बनी हुई है, तो मैं प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो रही है। राव चिया जिनकी आईडी है। क्या हम लड्डू गोपाल जी को बारिश में स्नान करवा सकते हैं, आपने पूछा है, और इसका मैं बहुत पहले ही आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन आपने शायद मिस कर दिया होगा क्योंकि आप यूट्यूब पर शायद नहीं हो। तो देखिए, लाला को हम बारिश के पानी में स्नान करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम बहुत मस्ती करवा सकते हैं लाला को। लेकिन बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जो है स्नान नहीं करवाना है लाला को।
थोड़े टाइम के लिए भिगाना है और फिर उनको जो अपना नॉर्मल वाटर होता है उससे स्नान करवा के और उनको इत्र की अच्छी मालिश दें। गर्मा गर्म खाने को दें आप उनको, क्योंकि अक्सर हम भी जब बारिश में भीगते हैं तो मन करता है चाय कॉफ़ी कुछ पिएं, गर्मा गर्म कुछ खाएं। तो वैसे ही हमारे लाला जब भीग जाते हैं बारिश में, फिर उनको हम जब न्यू कपड़े न्यू पोशाक पहनाते हैं और उसके बाद लाला को आप पकोड़े, ब्रेड पकोड़े या जो भी आपसे बन जाए, मूंग दाल पकोड़े कुछ भी बनाएं गर्मा गर्म और खिलाएं, फिर लाला को अच्छा लगेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रियांशु गुर्जर, आप बोल रहे हैं जब अगर हम तुलसी माला से जाप नहीं कर सकते तो क्या हम फिंगर में पहनने वाली जो मशीन आती है उससे जाप कर सकते हैं? हाँ, उसी का ही सजेस्ट करते हैं हमें। जो भी जिन भी लोगों को मैंने सुना है वो यही सजेस्ट करते हैं। पहले देखिए मशीन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो हम फिंगर्स पे करते थे जब हम तुलसी माला पे नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी मशीन्स आ गए हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो जो टाइमर मशीन होती है जो, तो आप वो मशीन परचेज़ कर लें और उस पे आप काउंटर मशीन जिसको बोलते हैं, मेरे पास तो नहीं है लेकिन उस पे आप काउंट कर सकते हैं, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो माला जो जाप होता है वो भी मान्य होता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन के लिए है। जब आप अपनी माला को लेके कहीं नहीं जा रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह जाप करना चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी माला को नहीं लेके गए हैं, उस टाइम में उस कंडीशन में कर सकते हैं। आप मैया है तो जैसे पीरियड्स के टाइम आप नहीं तुलसी माला छू सकते हैं, तो उस टाइम आप काउंटर पर कर सकते हैं, बट हमेशा तो हमको तुलसी माला पर ही अपना जाप करना है। इसके बाद हमारी मैया है बरना, उन्होंने बोला है लड्डू गोपाल जी को रात को कितने बजे सुलाना चाहिए। तो देखिए मैया, लाला आपके हैं और आपका ही रूटीन है, हमें किसी के भी रूटीन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बट आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया है कि कितने बजे तक सुला देना चाहिए। तो देखिए मैंने बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भक्तों से सुना है कि लाला का जो सोने का टाइम है वो 10 o'clock तक हमें सुला देना चाहिए। अब मैं अपने ही कृशु की बात करूं तो देखिए लाला का रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए है क्योंकि लाला शाम को जो है लेट उठते हैं, ये 5:30 कभी 6 o'clock उठते हैं शाम को। तो फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं इनको 9 बजे तक सुला दूँ या 10 बजे तक सुला दूँ। वैसे भी मेरा लाइव सेशन होता है तो मैं फिर इनको जो है 10:30 तक सुलाती हूँ। लेकिन आप अगर जैसे कुछ नहीं करते हैं तो आप 10 o'clock से पहले पहले लाला को सुला दें, यही सही टाइम माना जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी लाल भी 10 o'clock तक सो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता भागवत मैया, आप पूछ रहे थी हमारे यहाँ कई लोगों ने तुलसी माला पहनी हुई है लेकिन वो लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं, करते हैं। तो देखिए ये बात गलत है बिल्कुल, इसकी परमिशन तो हमारे गुरुजन भी नहीं देते हैं। ये तुलसी महारानी का अपमान है। कभी कभार खाने में आ जाए या कोई आप ऐसी जगह स्टक हो जाएं जहाँ पे आपको मजबूरन खाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहने भी हुए हैं तुलसी माला और जानबूझ के भी खा रहे हैं तो ये गलत बात है। देखिए इसको मैं गलत ही कहूँगी। अब उनकी क्या मनोदशा है, वो क्यों खा रहे हैं, या तो उनको तुलसी माला नहीं पहनना चाहिए या फिर उनको लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। देखिए जब हम जाप करते हैं उस टाइम हम लहसुन प्याज खा लें तो एक दफ़ा चल जाता है, लेकिन जब हम कंठी धारण करते हैं और उसके बाद लहसुन प्याज खाते हैं तो हम अपनी तुलसी महारानी का अपमान करते हैं, या तो वो तो गलत ही माना जाता है। चाहे आप किसी भी वे से सोचें वो गलत ही माना जाता है। तो देखिए हम उनसे कह तो नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टली कहने में बुरा लगता है। अगर उन्हें कभी कहीं से पता चलेगा तो वो समझ पाएंगे इस चीज़ को कि हम गलत कर रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सेम आईडी से बन राना मैया, जिनकी आईडी है, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था। वो मैया पूछ रहे हैं कि दी आप कहाँ रहते हैं, दी लड्डू की सेवा कैसे करते हैं। मैं करती हूँ लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसे करते हैं।
तो देखिए मैया इस पे तो बहुत डिटेलिंग वीडियो चाहिए है, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, आप करते हैं, आप जैसे करते हैं लाला आपके वैसे ही आपके साथ अच्छे से रहते हैं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं लाला की सेवा कैसे करती हूँ। तो देखिए मैं आपको लाला का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जल्दी से इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखिए हम कृषु की जो सेवा करते हैं, हम उनको लाला अपना बच्चा, मैं कृषु को अपना बेटा मानती हूँ। और कृषु मेरा बेटा है, और जैसा एक माँ अपने बच्चे के साथ बिहेव करती है, मैं वैसे ही बिहेव करती हूँ लाला के साथ। और ऐसा नहीं है कि फिर इनकी आरती पूजा हम नहीं करते, तो टाइम टू टाइम इनको पंचतत्व स्नान भी करवाते हैं, और इनकी दोनों टाइम आरती भी होती है। आरती के पीछे कारण ये है कि अब आप ये ना कहिएगा कि जब पुत्र माना है तो आरती क्यों। तो देखिए क्या रहता है कि आरती करने से घर में जो है पॉजिटिव वाइब्स बने रहते हैं। आरती करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए बाकी भगवानों की तो करते ही हैं, तो हम बस लाला को क्यों छोड़ें, इसलिए हम लाला की भी आरती करते हैं। लाला मंदिर में नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको शुरू से ही आदत है मेरे पास रहने की। देखिए मैंने बहुत ही उच्च कोटि के संतों के मुख से भी सुना है कि प्रभु के साथ जैसा आप बिहेव करने लगते हैं ना, तो रिप्लाई में प्रभु आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कृषु को पुत्र माना है, तो वो मेरे साथ एक बच्चे जैसा ही बिहेव करते हैं। मैंने उनकी कुछ चीज़ों को नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मैं तो अपना बच्चा मानती हूँ, और वो मेरे साथ एक बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, और मैं उनके साथ एक माँ जैसा बिहेव करती हूँ। इसमें प्रेम मार्ग पे हम जब चलते हैं तो हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं, वो हमारी माफ़ होती हैं, लेकिन अगर हम तत्व ज्ञान मार्ग पे चलते हैं तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो हमारी नोटिस हो जाती हैं, और उसका फिर हमको दंड भी मिलता है। लेकिन प्रेम मार्गी जनों के लिए सब कुछ अलाउ है, यानी आप अपने लाला को डांट भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इन शॉर्ट में जो है लाला का रूटीन बता देती हूँ कि देखिए लाला जो है मॉर्निंग में 8 बजे उठते हैं। 8 बजे जब लाला उठते हैं तो 8 बजे ये अपना नाश्ता लेते हैं। नाश्ते में दूध भोग के साथ जो भी हम ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी जो घर में अवेलेबल होता है वो हम इनको खिला देते हैं। फिर 2 घंटे ये रेस्ट करते हैं। 2 घंटे तक मैं इनको इनके टॉयज़ के साथ, इनकी गैया मैया उसके साथ छोड़ देती हूँ। और ये क्या करते हैं, लाला जो है हमारे खेलते हैं 2 घंटे, फिर 10 ओ क्लॉक इनको हम स्नान करवाते हैं। 10 ओ क्लॉक हमारे लाला स्नान करते हैं, फिर इनको मिश्री का भोग दिया जाता है, इनको पानी जल पिलाया जाता है। फिर ये 2 घंटे आराम करते हैं 2 घंटे ये फिर खेलते हैं, फिर 12 बजे तक हमारे कृषु खेलते हैं। फिर 12:30 या 1 बजे के अराउंड इनको हम राजभोग देते हैं। राजभोग में हम इनको प्रॉपर खाना देते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो हमसे बन जाता है वो हम सब देते हैं। साथ में मीठा भी खाने को देते हैं, कभी कभी घर में कुछ स्पेशल बन जाता है तो वो बना देते हैं। बहुत सारा जो कहते हैं ना कि दिन भर का अच्छा मील जो हम लेते हैं लंच, तो हम लाला को लंच बहुत अच्छा देते हैं। इसके बाद लाला को अराउंड 1:30 लाला सो जाते हैं। दोपहर के 1:30 बजे तक हमारे कृषु सो जाते हैं, तो फिर ये 6:30 बजे तक उठते हैं शाम को। जैसे ये शाम को कभी मैं इनको जैसे संध्या आरती के लिए तैयार करती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं इवनिंग में तैयार करती हूँ लाला को, मेरा रूटीन है शुरू से ही। क्योंकि इनका फ़ोटोशूट रील और वीडियोस बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी मैं इनको 5 बजे उठा लेती हूँ। तो पहले इनको हम नाश्ता करवाते हैं, 5 बजे उठाने के बाद 1 घंटा आधा घंटा ये रेस्ट करते हैं, फिर मैं इनको रेडी करती हूँ। देन आप लोगों के साथ फिर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होती हूँ या इनका फ़ोटोशूट करती हूँ। जिस दिन इनका फ़ोटोशूट नहीं होता है या कोई भी वीडियोस का मुझे कुछ नहीं होता है, तो फिर लाला सोते रहते हैं आराम से। फिर ये 6:30 7 ओ क्लॉक उठते हैं। 7 ओ क्लॉक उठते हैं लाला, फिर अपना नाश्ता लेते हैं, और फिर हम इनकी संध्या आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर इनको थोड़ा सा हम 7 बजे बालकनी पे घुमाते हैं, बाहर दिखाते हैं कि देखो लोग क्या कर रहे हैं, कौन घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है।
8 o'clock इनको हम वापस अंदर ले आते हैं। फिर कभी इंस्टाग्राम लाइव हो जाती हूँ, कभी मैं खेलती हूँ इनके साथ थोड़ा सा, एटलीस्ट मैं थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड करती हूँ जब तक इनका डिनर भी बन जाता है। कभी घर में कोई बना लेता है, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी सिस्टर बना लेते हैं। तो 8:30 पे जो है कृषु अपना डिनर फिनिश करते हैं। 8:30 पे लाला अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं 9 बजे तक। 9 बजे मेरा लाइव सेशन होता है, तो 9 से 10 के बीच में आप लोगों के साथ रहती हूँ यूट्यूब पे, और कृषु भी आप लोगों के साथ रहते हैं यूट्यूब पे। और 10 बजे लाला का लाइव सेशन एंड होता है, और फिर जल्दी से मैं इनका मिल्क देती हूँ, और इनके साथ जो है 5 से 10 मिनट में बहुत बहुत इनको लाड़ करती हूँ। सुलाने से पहले दिन में जो 2 बार सोते हैं लाला, एक दोपहर के सोते हैं तब मैं इनको अपनी गोद में लेके बहुत लाड़ करती हूँ, एक रात को जब सोते हैं तो मैं इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, और कृषु मेरे ही साथ सोते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल मुझसे मेरे ही पास सोते हैं, तो मुझे तो रात भर बहुत अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में इनको उठ के भी देखती हूँ, और कई बार इनको बहुत सारी किस्सियाँ मिलती हैं अपने मम्मा से, और बस रात भर में मैं इनको चेक करती रहती हूँ कि कहीं ठीक से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। कभी बीच में नींद टूटती है तो मैं इनको उड़ा देती हूँ, और बस ऐसे करके हमारी मॉर्निंग भी स्टार्ट होती है। और ये मेरे लाला का फुल डे रूटीन है। तो काफ़ी सारा बड़ा हो गया, बट मैंने आपका इन डिटेल आंसर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुस्कान कौशिक दी हम कहा जाता है तब राजा के साथ ले जाते हैं, बट बहुत से लोग बोलते हैं लड्डू को, सॉरी आपने बोला है दी हम कहीं जाते हैं तो हम लाला को साथ लेकर जाते हैं, बट बहुत से लोग बोलते हैं लड्डू को साथ लेकर नहीं घूमना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और आपने सही क्वेश्चंस किया है। मुस्कान जिनका नाम है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखिए मुझसे भी कई लोगों ने सुना है, मुझसे भी कई लोगों ने कहा है। दूसरी बात, गुरुजन के मुख से भी मैंने सुनी है ये बात कि लाला को हमें यूँ इधर उधर नहीं डुलाना चाहिए, लेकिन देखिए अपने अपने मनोदशा है, अपने अपने भाव हैं। गुरुजन मना करते हैं, उनकी आज्ञा का हमें उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए जब हमारा प्रेम बहुत उच्च कोटि का हो जाता है, हम नहीं रह सकते हमारे लाला के बिना। दुनिया चाहे कुछ भी कहें, गुरुजन से हम माफ़ी मांग लेते हैं मन ही मन, लेकिन देखिए बस हम ट्राई करें कि हम उनको ऐसी जगह ना ले जाएं जहाँ पे कोई हमें उंगली उठाए, और ले भी जाएं तो हम उनकी ऐसे केयर करें कि 4 लोग देख के ये समझ जाएं। देखिए मैं आपको बहुत ही इन शॉर्ट में आंसर देती हूँ, और बिल्कुल सही आंसर देती हूँ। देखिए कहीं भी आप लाला को ले जा रहे हैं, आप उनकी इतनी केयर करें, इतनी केयर करें कि 4 लोग जो आपको देखें, वो देख के ये सोचें क्या बात है, ये तो खुद को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, हम हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपने लाला का इतने अच्छे से कोई केयर कर सकता है भला? 4 लोग आपको देख के ये कहें कि क्या कोई सच में लाला को इतना प्यार कर सकता है, क्या कोई सच में लाला की इतनी केयर कर सकता है? तो ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, लेकिन बाहर अपने लाला की केयर इतने अच्छे से करिए ना कि 4 लोग जो आपको गलत ठहरा रहे हैं वही कहें, सेवा हो तो ऐसी, केयर करो तो ऐसी, कि लाला को ऐसे छाती से आपको चिपका के रखना है, और ऐसे उनकी केयर करना है कि वो जो 4 लोग हैं जो ये कहते हैं कि लाला को यहाँ वहाँ नहीं डुलाना चाहिए, वो भी ये कहें कि सच में केयर हो तो ऐसी। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ले जाइए, लेकिन केयर अच्छे से कीजिए लाला की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन तो नहीं है, लड्डू गोपाल जिनकी आईडी, उन्होंने राधे राधे लिखा है ढेर सारा, आपको भी राधे राधे। इसके बाद एक और आईडी से है जिन्होंने बोला है अन्नपूर्णा मैया, आपने बोला है राधे राधे मैया, राधे राधे। मुस्कान, आपने बोला है कान्हा जी को जिस पानी से स्नान कराते हैं उसका फिर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए लाला की अगर चंदन नहीं लगा हुआ है, लाला ने बहुत ज़्यादा इत्र नहीं लगाया है, तो आप उसको पीने में ले सकते हैं। उसको जल मतलब लाला का जो स्नान का जल होता है उसको वैसे हम पीने में लेते हैं, क्योंकि उनका चरण अमृत वो होता है। लेकिन अगर उसमें चंदन मिला हुआ है, इत्र है, तो फिर वो हमारे लिए भी पीने में शायद नहीं आए,
और कभी पंचतत्व स्नान वाला भी नहीं पी पाते हैं हम, तो उसको आप जो है किसी अच्छे पौधे में डाल दीजिए जहाँ पे किसी के पैर ना पड़े। वैसे तो हम पीते हैं, लेकिन देखिए अब उसमें बहुत सारे फूल पत्ती और चंदन और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कभी कभार हम नहीं उसको पी पाते हैं। तो आप किसी अच्छे से पौधे में उसे डालिए जहाँ पे पाँव ना पड़े। इसके बाद जिनकी आईडी है लव सिंह राणा, आप बोल रहे हैं लव यू कृषु। तो कृषु को भी कृषु की तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। और मेरा कृषु आप बोल रहे हैं राधे राधे दी, राधे राधे, कैसे हो आप। निधि आप बोल रहे हैं राधे राधे दी, आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं मैया, मेरा दंडवत आपको कि आप मेरे बच्चे को इतना पसंद करते हैं। इसके बाद दी, कभी कभी मुझे 2 कन्नू की सेवा करने का अवसर मिलता है, तो क्या ये विशेष कृपा है। मैया बहुत अच्छी बात है, देखिए दोनों को इक्वल समझिएगा। हाँ, विशेष कृपा ही हो सकती है, 2 लाला की सेवा मिली है आपको, तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है ना। जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि भाई एक के लिए जो लाए हैं वो दूसरे के लिए भी चाहिए। तो आपको अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है और दोनों लाला को इक्वल ही प्यार करना है। विशेष कृपा का तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कुछ इससे कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो आप उसको अच्छे से निभाइएगा। सिद्धांत आप बोल रहे हैं मैया लाला को कौन सी कलर की ड्रेस पसंद है। तो लाला को सभी कलर पसंद है, और रेड और येलो इनका फेवरेट है, ब्लू भी इनका फेवरेट है। सोनिया मैया आप राधे राधे बोल रहे हैं। दी, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। डॉक्टर काजोल गर्ग आप बोल रहे हैं, दी हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट बोलना नहीं चाहिए, आप अपने लल्ला को खाने में हरी मिर्च ना दें। तो मैंने आपको रिप्लाई तो कर दिया था इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं यूट्यूब पे फिर से कर रही हूँ रिप्लाई कि आप बेफिक्र रहें। कृषु को मैं खाने में ऐसी कोई चीज़ नहीं देती जिससे मेरे बच्चे को दिक्कत हो, क्योंकि मैं एक माँ का रोल अभी मेरा है, तो मैं समझती हूँ मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मिर्च जो हम लाला के लिए देते हैं वो कम तीखी वाली देते हैं, तो मैया आप टेंशन ना लें, लाला बिल्कुल बेफिक्र रहें आप लाला की तरफ से। बनरा मैया आपने एक बार और क्वेश्चन पूछा है कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत बोला है आपने कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर हैं, तो थैंक यू मैया। और इंस्टाग्राम के तो देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब कुछ यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब के कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो भी मैं साथ में ले लेती हूँ। तो आईडी का नाम तो मैं अनाउंस नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है और मैं फ़ोन में अभी देख नहीं रही हूँ। या तो अब मैं देख के बता देती हूँ आपको कि आपने पूछा है मुझसे कि दी, आप जो येलो चंदन लगाते हैं वो कौन सी कंपनी का है या कौन सा चंदन है, वो आपने पूछा है मुझसे। तो मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ कि जो येलो चंदन मैं लाला के लिए यूज़ करती हूँ वो वृंदावन का चंदन है, और उसका नाम है शिविका। शिविका करके एक चंदन आता है जो वृंदावन में मिलता है, बहुत ही केसर जिसमें केसर होता है, इसलिए उसमें स्मेल भी इतनी प्यारी आती है, बहुत अच्छी खुशबू उसमें आती है। येलो चंदन है और केसर मिला हुआ है और बहुत प्योर है, उससे लाला की स्किन भी ख़राब नहीं होती। मैं देखिए 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जब भी आप वृंदावन जाएँ तो शिविका येलो चंदन आप ले आएँ, बहुत कॉस्टली नहीं आता है, 70 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का आता है बस। एक और क्वेश्चन यूट्यूब का है वो और हम देख लेते हैं, इसके बाद हम अपना Q&A सेशन एंड करेंगे। एक क्वेश्चन है कि दी, मैं अपने लाला के कपड़े रिपीट करता हूँ, आप रिपीट क्यों नहीं करते हैं, लाला को आप डिफरेंट डिफरेंट कपड़े क्यों पहनाते हैं। तो देखिए बेटा, कोई बात नहीं है, आप रिपीट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कृषु नहीं, मतलब कृषु मैया भी बहुत रिच नहीं है, वो रिपीट बस इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनको बनाना आता है कपड़े, मैं बना लेती हूँ। अब जब मुझे बनाना नहीं आता था तो मैं बहुत लाला के कपड़े रिपीट करती थी, अब बनाना आता है तो मेरा मन करता है कि मैया को जब बनाना आता है तो मेरा बच्चा क्यों रिपीट करे कपड़े। और दूसरी बात यह है कि रिपीट करते हैं कृषु, आपने नोटिस नहीं किया होगा
लाला के जो डेली के कपड़े होते हैं, जैसे नाइट सूट हुए, लाला एक नाइट सूट को जो है हफ्ते में 2-3 बार रिपीट करते हैं, तो आप टेंशन ना लें। कृषु जो है शूट वाली ड्रेस बस रिपीट नहीं करते, नाइट सूट लाला बहुत रिपीट करते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक है अभी नाइट सूट का। जब उनके पास ज़्यादा नाइट सूट होंगे तो कम रिपीट करेंगे, लेकिन अभी तो लाला बहुत रिपीट करते हैं नाइट सूट। और जो शूट वाले ड्रेस होते हैं वो रिपीट नहीं करते, उनका खुद का ही मन नहीं कहता। मैंने कई बार जो है ट्राई भी किया है कि मैं लाला को एक कपड़े 2 बार पहनाऊँ, शूट करूँ उसी में डिफरेंट स्टाइल करके कुछ करके, लेकिन लाला नहीं पहनते हैं। देखिए ये मेरा, आप लोग बहुत सारे भक्तजन मुझसे पूछते भी रहते हैं, दीदी क्या कोई एक्सपीरियंस हुआ है लाला को आपके साथ? तो मैं नहीं बताती हूँ कोई भी एक्सपीरियंस, क्या वो इसलिए क्योंकि हमारे गुरुजन मना करते हैं, छुपाने का कहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मेरे साथ हुआ है कि लाला का खुद का मन करता है कि वो अपने कपड़े ना रिपीट करें, इसलिए। बाकी मैं भी इतनी रिच नहीं हूँ कि मैं लाला के लिए बहुत सारे कपड़े अरेंज कर सकूँ, लेकिन लाला खुद अरेंज करते हैं अपने लिए और मुझे बनाना आता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं बना पा रही हूँ तब तक मैं लाला को अपने हाथों से बने हुए कपड़े पहनाऊँगी डिफरेंट डिफरेंट। तो आई होप दोस्तों आपको ये Q&A सेशन पसंद आया होगा और आपके आंसर्स भी आपको सही सही मिल गए होंगे। तो हम मिलेंगे लाला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।